दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। जी हाँ, सवाल क्या है? एसआईपी क्या सच में काम करती है? कि ये सिर्फ एक मिथ है। मतलब एसआईपी काम करती भी है कि सिर्फ हम बातें ही सुन रहे हैं एसआईपी के बारे में। बहुत सारे लोग जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, बहुत सारे लोग यानी तकरीबन 95% लोग एसआईपी से गरीब हो चुके हैं या एसआईपी से पीछे आ चुके हैं। उसका कारण क्या है? आज की वीडियो में हम समझेंगे। इसके अलावा एक ऐसे डार्क ट्रुथ के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या सच में हमें करोड़पति बना सकती है? आपने सुना होगा कि एसआईपी करो करोड़पति बनो, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन क्या वाकई में ये इतना आसान है? शायद नहीं। सच्चाई ये है कि एसआईपी शुरू करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे जारी रखना उतना ही टफ है। बहुत सारे लोग 500, 1000 रुपए, 1000, 5000, इनफैक्ट 10-10 हजार की भी एसआईपी कर रखते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। वो आधे रास्ते से वापस आते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि पैसा एक झटके में डबल हो जाए, कोई ऐसी जादू की छड़ी घूम जाए जिससे आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो आपके पैसे को और ज्यादा ग्रोथ कर दे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। मान लीजिए आपने 5000 रुपए की एसआईपी शुरू की, पिछले 6 महीने में पोर्टफोलियो थोड़ा सा बढ़ा, तो आपका पैसा यानी ग्रोथ हुआ, आप देखकर बहुत खुश हो गए कि वाह मेरा पैसा बढ़ गया। लेकिन वहीं पे अगले 6 महीने में मार्केट गिर गया, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ था 60,000 रुपए का, वो सिर्फ 55 या 50,000 रुपए का बचा। तो आपको टेंशन हुई कि भाई इससे अच्छा था कि मैं तो भाई बैंक में एफडी ही कर लेता, क्योंकि वहां पे एक फिक्स अमाउंट तो मिलता है, उसमें एक फिक्स परसेंटेज का रिटर्न तो मिलता है ना? शायद ऐसा ही शुरू होती है टेंशन यहीं से, और लोग सोचते हैं नुकसान हो रहा है इसलिए एसआईपी को बंद कर दिया जाए। तो होता है, आप थोड़ा सा अगर पेशेंस रखते हैं तो एसआईपी को ना समझिए बीज बोने जैसा। जब किसान खेती करने जाता है तो वो क्या सोचता है? वो ये नहीं सोचता है कि मौसम कैसा होगा, वो ये सोचता है कि मौसम अभी ठीक है, हमें बीज बो देने चाहिए। जैसे बरसात का सीजन चल रहा है, धान की खेती के लिए धान के बीज बोते हैं। ये नहीं जानते कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, क्या बाढ़ आ जाएगी तो खेते बह जाएंगे, ऐसा वो नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि समय है अच्छा, बीज बो देना चाहिए। सेम एज इट इज एसआईपी होती है। जब मार्केट डाउनफॉल में होता है तो हमें एसआईपी के रूप में जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे हमें निवेश करना चाहिए। हम ये नहीं जानते कि आगे उतार चढ़ाव कैसे होने वाला है। अगर बात करें मौसम की, जैसे एक किसान मौसम नहीं देखता कि आगे बाढ़ आ जाने वाली है या सूखा ही पड़ जाना है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वेदर्स आते रहते हैं। सेम इसी तरीके से एसआईपी में भी है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मूवमेंट्स आते रहते हैं। कभी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो कहीं मार्केट डंप हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि रास्ते में आगे बढ़ते तो हैं, साल 2 साल 3 साल एसआईपी करते तो हैं, लेकिन उसके बाद जब वो देखते हैं कि हमारा पैसा तो आधे से भी कम हो गया, तो वो एसआईपी पूरा ना करके लौट आते हैं। उन्हें लगता है कि मंजिल अभी बहुत दूर है, भई हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। बट आप ही समझो कि यदि कोई किसान है जो ये सोच के बैठ जाए कि भाई मौसम क्या पता कैसा रहता है, फसल बोनी नहीं चाहिए, तो क्या उसे फल मिल पाएगा? नहीं ना। इसी तरीके से एसआईपी भी है। अगर आप एसआईपी का बो बीज डाल रहे हो या फिर एसआईपी का बीज बो रहे हो, तो फिर आपको पेशेंस रखना है। कोई भी पौधा बीज डालते ही पेड़ बनता नहीं है और ना ही फल देता है। सेम एज़ इट इज़ एसआईपी है। एसआईपी में हम छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ते हैं। हम ये नहीं देखते कि कल ही हमको अच्छा रिटर्न मिल जाए। एसआईपी में आपको रिटर्न मिलता है जब उसमें समय हो जाता है। अगर आप मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की है अगले 20 सालों के लिए, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 24 लाख के रुपए के लगभग होगा। मान लीजिए जिस म्यूचुअल फंड में आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया है, उसने 12% का भी रिटर्न दिया, तो आपके 24 लाख जो आपने इन्वेस्ट किए, उसमें जो आपको रिटर्न वैल्यू मिलेगी तकरीबन करोड़ों रुपए की होगी। जी हाँ दोस्तों। तो अगर आप वहीं से बैक आ जाएँगे, आधी रास्ता से बैक आ जाएँगे, तो शायद आप इसका प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो भाई आखिरकार एसआईपी में प्रॉफिट लिया कैसे जा सकता है? तो एसआईपी में किस तरीके से सफल हो सकते हैं? क्यों 95% लोग गरीब होते जा रहे हैं? क्यों सिर्फ 5% लोग ही सक्सेस होते हैं? उसका एक महामंत्र है। महामंत्र ये है कि आपको एसआईपी करते वक़्त, जब भी आप एसआईपी करें, तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम जितने सालों के लिए एसआईपी मोड चुन रहे हैं, उतने सालों तक हम कंसिस्टेंटली निवेश करेंगे, हम मार्केट के उतार-चढ़ाव को नहीं देखेंगे। अगर मार्केट के उतार-चढ़ाव पर आप ध्यान देंगे, तो आप एसआईपी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्योंकि एसआईपी में कंपाउंडिंग की पावर तभी दिखती है, जब आप पेशेंसली निवेश करते हैं और आप टाइम देते हैं।
अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए निवेश करूँ, तो फिर एसआईपी आपके लिए नहीं है। अगर आप सोच भी रहे हो तो आप फिर मत सोचो, क्योंकि एसआईपी उन्हीं लोगों को फ़ायदा देती है जो कि पेशेंसली इस मार्केट में टिके रहते हैं। मार्केट का मूवमेंट कुछ भी हो, चाहे अप हो, डाउन हो, किसी भी तरीके का हो, वो कंसिस्टेंटली एक ज़िद पकड़कर निवेश करते जाते हैं। आज जो भी व्यक्ति सफल है एसआईपी से, उसका अगर आप बैकग्राउंड चेक करोगे, तो आप देखोगे कि वो ज़िद करके आगे बढ़ा है। उसने गिरते हुए बाज़ार में भी अपने इन्वेस्टमेंट को रोका नहीं है, इसलिए उसने अच्छा प्रॉफिट गेन किया। मैंने कहा कि गिरते हुए मार्केट में ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब मार्केट डाउनफॉल में होता है, तो बहुत सारे शेयर्स, यूनिट का जो प्राइस होता है, वो गिर जाता है। इसकी वजह से आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, कम अमाउंट में। और जब मार्केट मूव करता है, ग्रो करता है, तब यही यूनिट्स कंपाउंडिंग पावर दिखाती हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको बनाकर जिद करके रखनी है। बाजार कैसा भी परफॉर्म करे, आपको निवेश करते जाना है। एंड दूसरा, मार्केट से कभी वापस नहीं आना है। अगर आपने 20 सालों का गोल सेट किया है, तो चाहे स्थिति कुछ भी हो, 20 सालों तक आप कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगे, आप निवेश करेंगे, तभी आपको कंपाउंडिंग की ताकत देखने को मिलेगी। एसआईपी से और मोटा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट तरीके से एसआईपी में निवेश करना चाहिए। आप अपने निवेश को तो कंटिन्यू रखें, लेकिन अगर आप ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको स्मार्टली निवेश करना होगा एसआईपी में। आप अपने निवेश में स्टेप अप एसआईपी भी कर सकते हैं, मतलब हर साल अपने एसआईपी को 10% से बढ़ा देने हैं। आप अगर 5,000 कर रहे हैं, तो आगे चलकर 6,000 करें, फिर उसके आगे चलकर 7,000 करें। इससे क्या होगा, जैसे-जैसे एसआईपी अमाउंट बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपका वहाँ पे वेल्थ जो होगी, वो एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होती जाएगी, जिससे आपका जब रिटर्न मिलेगा, तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्मार्ट तरीका है, इससे आप अपने इन्फ्लुएंसेस को भी बीट कर सकते हो। जो इन्फ्लुएंसर रेट चल रहा है इंडिया में, उसे भी आप बीट कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी, आपको पेशेंस रखना होगा और आपको 10% से अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना होगा, तभी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रख करके रखें, मतलब कभी भी पैसा एक फंड पे ना डालें, बल्कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप या हाइब्रिड फंड तरफ भी निवेश कर सकते हैं। इससे ये होता है कि यदि मार्केट डाउनफॉल में ज्यादा भी है, तो जो लार्ज कैप होते हैं, फ्लेक्सी कैप्स होते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखते हैं। इससे आपको ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता गिरते हुए बाजार में भी। एसआईपी करने जाओ, तो आप एसआईपी को ऑटो पायलट मोड में रखो। ऑटो पायलट मोड का मतलब ये होता है कि आपके बैंक से डायरेक्ट पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, जो भी पर्टिकुलर डेट आपने डिसाइड की है। उसमें आपको बार-बार पोर्टफोलियो चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको कोशिश करना है कि आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को चेक करो। क्योंकि यदि आप डेली-डेली विजिट करोगे कि मेरा पैसा कितना हुआ, तो फिर आपका दिल घबराएगा, रेड पोर्टफोलियो देखकर आप वापस आ जाओगे, डीमोटिवेट होगे। आपको करना है कि आप 4 महीने, 6 महीने में आप अपना पोर्टफोलियो देख लें, उसके बाद आप कंटिन्यूटी निवेश करें। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कभी भी निवेश करें, किसी एक म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें। आपको अलग अलग तरीके के एसेट्स लेने चाहिए। सपोज अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो, तो किसी एक फंड में ना डालकर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। कुछ लार्ज कैप में डालें, कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप में डालें, कुछ फ्लेक्सी कैप और हाइब्रिड फंड भी अच्छे हैं। तो आप अपने अनुसार फंड को फाइंड करके अपने अनुसार अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। सपोज अगर स्मॉल कैप फंड ने अच्छा रिटर्न नहीं बनाया, तो लार्ज कैप जो फंड है, गिरते हुए बाजार में भी आपके रिटर्न की स्टेबिलिटी को बनाकर रखें। तो यही है एसआईपी का खेल। एसआईपी कोई जादू नहीं है, बल्कि पेशेंसली निवेश करने का पावर है। अगर आप मतलब पेशेंसली आप कंटिन्यूटी रखते हैं, निवेश करते हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उस प्रॉफिट से आप अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। जो लोग बीच में ही एसआईपी को छोड़ देते हैं, उन्हें एसआईपी की ताकत देखने को ही नहीं मिलती और इसलिए उन्हें लगता है कि बैंक की एफडी ज्यादा सही है। वैसे आपका क्या राय है एसआईपी के मैटर में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप कितने समय से अपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखे हैं, कितना टाइमिंग हो गया, वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो एक लाइक जरूर करिएगा मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। ऐसे ही नॉलेज वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।